Good morning, students. Today we learn chapter 4 playing and having fun. मतलब खेलना और खेलते हुए मज़े करना. Different means of recreation. The fun and enjoyment that we have during our leisure time is known as recreation. Leisure time मतलब खाली टाइम. तो हम अपने खाली टाइम को खाली टाइम में अपने इन्जॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, इसे क्या कहते हैं? रिक्रिएशन. दी वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिफ़्रेश आवर माइंड एंड कीप आवर बॉडी फिट. तो जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं अपने खाली टाइम में, उससे क्या होता है? हमारी बॉडी और हमारा माइंड फिट होता है, फिट रहता है. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. हमारे यहाँ पे रिक्रिएशन के बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे मोड हैं. सम पीपल रीड बुक्स, अदर में प्ले गेम्स और वॉच टीवी. सम पीपल में ऑल्सो विजिट अ फेयर ऑफ और अ सर्कस. कुछ लोग जो हैं वो बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं और कुछ लोग अपने खाली टाइम में सर्कस या फेयर में भी जाते हैं. नाउ गेम्स. देयर आर मैनी गेम्स दैट वी प्ले. बहुत सारे गेम हैं जिसे हम खेलते हैं. अ गेम इन्वॉल्व्स फन एंड समटाइम्स लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. गेम के अंदर क्या होता है? एक बहुत सारा फन तो होता ही है, साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है. सम गेम्स आर प्लेड इन टीम्स वेयर सम गेम्स आर रिक्वायर्ड इंडिविजुअल प्लेयर्स प्लेइंग अपोजिट ईच अदर. कुछ गेम जो हैं वो टीम में खेले जाते हैं, लेकिन कुछ गेम जो हैं वो इंडिविजुअल प्लेयर खेलता है, मतलब सिंगल. ठीक है. तो टीम में जैसे गेम खेले जाते हैं वो कौन से गेम है? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया. ठीक है. और सिंगल जो गेम खेलते हैं वो यूजुअली क्या होता है? जैसे बैडमिंटन हो गया, ठीक है, टेनिस हो गया, तो ये इंडिविजुअल खेलते हैं. नाउ इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स मतलब जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं, एक जगह बैठ के. दीज आर गेम्स विच आर प्लेड इंडोर सच एज कैरम, लूडो एंड चेस. ठीक है. तो कैरम, लूडो और चेस, ये जो गेम है वो एक जगह बैठ के आप अपने घर के अंदर खेलते हो. ठीक है. आउटडोर गेम्स, ऐसे गेम्स, दीज आर द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस सच एज क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन. ठीक है. तो आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? ऐसे गेम्स जिसे आप घर के बाहर खेलते हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन. कबड्डी. इन मैनी गेम्स सच एज कबड्डी बोथ बॉडी स्ट्रेंथ एंड माइंड आर यूज. ठीक है. कबड्डी जैसे गेम में हमारी बॉडी स्ट्रेंथ यानी हमारा स्टेमिना और हमारा माइंड दोनों यूज़ होता है. द प्लेयर मस्ट ऑल्सो मेंटेन अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स. ठीक है. और जो कबड्डी प्लेयर होता है उसको अपनी आइज़, लेग्स और आर्म तीनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है. ठीक है. मतलब तुरंत एक्शन लेना पड़ता है. जैसे कोई आपको टच करने आ रहा है तो आप तुरंत क्या करोगे? आपने देखा, जैसे ही देखा आपके पैर इधर उधर मूव करने लगे. ठीक है. और आपके हाथ भी मूव करने लगे उसको पकड़ने के लिए. ही और शी हैज़ टू होल्ड हिज हर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड ट्राई टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम एंड साइमल्टेनियसली से कबड्डी. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेयर होता है, ठीक है, वो अपनी सांस रोककर दौड़ता है दूसरे टीम की प्लेयर को टच करने के लिए, और साथ ही साथ कबड्डी भी बोलता रहता है. ऑल्दो कबड्डी इज़ अ रफ नेम, इट हैज़ मैनी रूल्स, इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स. ठीक है. भले ही कबड्डी एक रफ गेम है, रफ गेम मतलब इसमें किसी को भी चोट लग जाती है. ठीक है. थोड़ा सा रफ होता है, रफली प्ले होता है, फिर भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है. और ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है. नाउ प्लेइंग टुगेदर. इन द अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले आउटसाइड देयर होम्स. ठीक है. पहले ज़माने में क्या होता था कि गर्ल्स जो हैं वो उनको घर से बाहर खेलने नहीं दिया जाता था. दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू प्ले विद बॉयज़. ठीक है. और साथ ही साथ लड़कों के साथ भी खेलने नहीं दिया जाता था. गर्ल्स मोस्टली स्टेड एट होम एंड प्लेड इंडोर गेम्स. तो गर्ल्स क्या होती थी? मोस्टली घर पे ही रहती थी और इंडोर गेम्स खेलती थी. बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. गर्ल्स ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ एंड टेक पार्ट इन ऑल स्पोर्ट्स. ठीक है. लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है. अब गर्ल्स भी हैं जो बॉयज़ के साथ खेलती हैं और सभी स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हैं. Whenever we play at home or at school, we should play with everyone without any differences. ठीक है. जब भी हम घर पे या स्कूल में खेलें तो हमें किसी के साथ अलग अलग बिहेव नहीं करना चाहिए, मतलब सभी के साथ एक जैसा बिहेव करके खेलना चाहिए. देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन. ठीक है. गेम में कास्ट, जेंडर और रिलीजन के बेसिस पे कोई भी इनइक्वालिटी यानी छुआछूत नहीं होना चाहिए. ठीक है. सभी लोग जो हैं वो एक जैसे होते हैं. मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स में कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वी शुड प्ले फेयर.
हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते होंगे, मतलब कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हों, ठीक है, लेकिन हमें सभी के साथ फेयर खेलना चाहिए, मतलब अच्छे से बिना चीटिंग के खेलना चाहिए। रूल एंड फेयर प्ले। एवरी गेम वेदर आउटडोर और इंडोर इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ठीक है। जो भी गेम, चाहे वो आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, सभी रूल्स के अकॉर्डिंग खेला जाता है। समटाइम्स द प्लेयर ऑफ अ गेम में गेट इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो खेलते खेलते बहसबाजी करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। बट द स्पिरिट ऑफ द गेम इज़ इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स एंड प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन गेम की एक्चुअल स्पिरिट क्या होती है? गेम की स्पिरिट होती है कि कितनी भी लड़ाई झगड़े हों उसको रिजॉल्व करना, सुलझा लेना और गेम के रूल फॉलो करते हुए एक साथ खेलना। रेफरीज कैन बी अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट प्लेयर्स प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर, ठीक है। तो कोई भी गेम अच्छे से बिना चीटिंग के खेला जाए, इसके लिए रेफरी जो होते हैं वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। रेफरी मतलब जो पूरे गेम को लुक आउट करता है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना, जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है, ठीक है, वैसे ही रेफरी। We can play a fair game when we follow the rules of the game and do not push each other or use bad language, ठीक है। हम बिना चीटिंग का फेयर गेम तभी खेल सकते हैं जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें और ठीक है, और ना तो गलत लैंग्वेज यूज़ करें, ना ही किसी को धक्का दें। वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी। हमें रेफरी के डिसीजन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब अगर रेफरी ने बोला ये गलत है तो हमें उसे मान लेना चाहिए, उसके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लेइंग अ गेम टुगेदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग इट, ठीक है। और हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि गेम खेलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि गेम जीतना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम हार रहे हैं तो हारते हुए लड़ने लगे और गेम छोड़ दिया, ठीक है। गेम हमेशा स्टार्ट किया है तो कंप्लीट करना चाहिए, भले ही हम हार रहे हों या जीत रहे हों। इफ़ समवन एवर लूजेज अ गेम, ही और शी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द विनर एंड एक्सेप्ट द डिफीट ग्रेसफुली। दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर कोई गेम लूज़ कर रहा है यानी गेम हार रहा है तो उसे जीतने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और अपनी हार बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसे ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। नाउ फेयर मतलब होता है मेला, ठीक है। मैनी पीपल विजिट फेयर्स फॉर रिक्रिएशन। बहुत सारे लोग अपने मज़े के लिए खाली टाइम में मेला भी जाते हैं। फेयर्स और मेलाज आर जनरली ऑर्गेनाइज ऑन स्पेशल ओकेजन और फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, दशहरा और क्रिसमस। तो जो मेला होता है वो जनरली स्पेशल ओकेजन में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, जैसे दिवाली, दशहरा और क्रिसमस। दुर्गा पूजा में जाते हो ना आप लोग, भिलाई में सेक्टर 1, सेक्टर 10, सेक्टर 4, सेक्टर 6, सब जगह क्या लगा होता है? मेला लगा होता है ना। गणेश पूजा में भी, ठीक है। तो स्पेशल ओकेजन में मेला जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। इन अ फेयर देयर आर मैनी स्टॉल्स दैट सेल डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है, क्लोथ्स, टॉयज़, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। और मेला में क्या होता है? बहुत सारी अलग अलग खाने की चीज़ें होती है, ठीक है, टॉयज़ होते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स भी होते हैं। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बने हुए सामान, ठीक है। मनी राइड्स एंड वेरियस फन एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो बी इंजॉयड इन अ फेयर। और क्या होते हैं? बहुत सारे झूले होते हैं, राइड मतलब झूला, ठीक है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है हमारे मज़े करने के लिए। सम ऑफ द पॉपुलर फेयर्स ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग: वर्ल्ड ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, ठीक है। कुछ इंडिया के फेमस फेयर जो है वो कहाँ कहाँ लगते हैं, जिनका नाम क्या है? एक तो है वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगता है। दूसरा है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो सूरज कुंड हरियाणा में लगता है। तीसरा पुष्कर मेला है जो राजस्थान में लगता है। चौथा गोवा कार्निवल जो गोवा में होता है। और पांचवा हेमिस गोम्पा फेयर जो लद्दाख में होता है, ठीक है। नाउ सर्कस। अ सर्कस इज़ अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स सच एज क्लाउन्स, एक्रोबैट्स, ट्रेपेजी आर्टिस्ट एंड अदर आर्टिस्ट हु सर्टेन पीपल विद देयर परफॉर्मेंस। सर्कस क्या होता है? सर्कस एक परफॉर्मर्स की कंपनी होती है, ठीक है। कौन कौन से परफॉर्मर? जैसे क्लाउन्स यानी जोकर, एक्रोबेट्स यानी जो उछल कूद करते हैं, ट्रेपेजीज यानी जो अलग अलग गेम दिखाते हैं, ठीक है। क्यों? हमें एंटरटेन करने के लिए। अ सर्कस इज़ टिपिकली हेल्ड इन अ सर्कुलर ओवल शेप टेंट इन लार्ज ओपन ग्राउंड, ठीक है। सर्कस कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? एक ओवल शेप का सर्कुलर टेंट लगा होता है, ठीक है, बहुत बड़े ग्राउंड में, उसी में सर्कस जो है वो ऑर्गेनाइज होता है।
द क्लाउन्स मेक पीपल लाफ विद देयर फनी एक्ट्स, ठीक है, जो जोकर होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, वो अपने फ़नी एक्ट से लोगों को हंसाते हैं। द एक्रोबेट जम्प्स एंड परफॉर्म समरसॉल्ट्स, ठीक है, जो एक्रोबेट्स होते हैं वो जंप करते हैं, और समरसॉल्ट मतलब जो घूम जाते हैं सब उचकते हुए, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं ना जंप करते हुए, वो तो एक्रोबेट्स ये सारी चीज़ें करते हैं। जगलर जो है वो अलग अलग चीज़ें जॉग करते हैं, ठीक है, जैसे बॉल वाला देखे हो, एक के बाद एक ऐसा बॉल फेंकते जाते हैं और हाथ में बॉल लेते जाते हैं, ये ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर सर्कस ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग, इंडिया में फेयर की तरह सर्कस भी हैं, जो कुछ फेमस सर्कस हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज़ ग्रेट रॉयल सर्कस, सेकेंड इज़ ग्रेट रेमैन सर्कस, थर्ड इज़ ग्रेट बॉम्बे सर्कस, फोर्थ इज़ जेमिनी सर्कस एंड फिफ्थ इज़ जम्बो सर्कस। जेमिनी सर्कस तो भिलाई में भी आता है, आप सभी गए भी होंगे, ठीक है। नाउ काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग इज़ अ फन एक्टिविटी दैट इज़ एन्जॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स, ठीक है। काइट फ्लाइंग जो है यानी पतंग उड़ाना, तो पतंग उड़ाना पतंग जो है वो बच्चों के साथ साथ बड़े भी उड़ाते हैं। अभी लॉकडाउन में आप लोग के पेरेंट्स भी उड़ा रहे होंगे, आपके पापा चाचा है ना। काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, काइट फ्लाइंग जो है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है। बिसाइड्स अदर डेज पीपल हियर स्पेशली फ्लाई काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति। तो जो इंडियन पीपल है वो मोस्टली इंडिपेंडेंस डे और मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाइंग करते हैं। ऑन बोथ दीज डेज द स्काई इज फिल्ड विद काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर एंड साइज। तो इन दोनों दिन आसमान जो है वो अलग अलग कलर, शेप और साइज़ की काइट से भरा हुआ होता है।